Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 8 लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सवाल बताने जा रहा हूं जिसमें कि दर जो है ब्याज दर घट जाए या बढ़ जाए, घटने या बढ़ने की स्थिति पर सवाल दिया रहेगा। तो इस तरह के सवाल आपको मूलधन ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। प्रिंसिपल तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए मैं बहुत आसान ट्रिक आपको देने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करने से आसान तरीके को सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। फ्रेंड्स, आज से क्लास शुरू करने से पहले एक बात चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने का साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दर 10% से 12.1/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, उसका मूलधन कितना है। तो फ्रेंड्स देखिए, कहता है कि दर जो है था वो 10% था और बढ़कर कितना हो गया 12.2%, यानी पहले 10% था और बाद में हो गया कितना 12.1/2%, 12.1/2%। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आप जो है प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानेंगे और उसके बाद यहाँ अंतर अगर निकालेंगे तो देख रहे हैं कितना आ जाएगा 2.1/2%, यानी ब्याज दर का अंतर आप फाइंड करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ रहा है 2.1/2%। और कह रहा था कि जब वृद्धि हुआ तो उसका ब्याज में भी वृद्धि हो गया। ब्याज में कितना वृद्धि हुआ 1250 रुपये का हुआ। इसका मतलब फ्रेंड्स जितना 10% से 12% होने में लगा, कितना वृद्धि हुआ 2.1/2 पर। यह परसेंटेज जो है किसके इक्वल है 1250 रुपये के इक्वल है। तो वही यहाँ लिखिए फ्रेंड्स कि 2.1/2% बराबर कितना 1250 रुपये। आपसे पूछा जा रहा है मूलधन यानी 100%, तो 100% इक्वल क्या होगा फ्रेंड्स, तो 1250 बटे कितना 2.1/2 और गुना होगा 100। पूर्णांक को तोड़िए तो कितना हो जाएगा 1250 गुना 100 गुना 2 और 2 दूनी 4 और 1 5। ये हो गया फ्रेंड्स, ये कटा दीजिए, इसको कितना बार में कटेगा 25 पंचे 125, यानी 250 हो गया, यानी 25 दूनी कितना 50, इस पर आ गया 2 जीरो, यानी 50,000 रुपये। यानी मूलधन कितना था फ्रेंड्स, तो 50,000 रुपये का मूलधन था उस व्यक्ति का। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपये वार्षिक की हानि होती है, उसकी पूंजी है। अब देखिए, अभी जो सवाल मैंने बताया फ्रेंड्स इसमें ब्याज दर बढ़ रहा था और दूसरा सवाल जो मैंने लिया उसमें ब्याज दर क्या हो रहा है घट जा रहा है। सीधी सी बात हम बताए थे फ्रेंड्स कि अगर ब्याज दर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि ब्याज भी बढ़ेगा और ब्याज दर घटेगा तो ब्याज भी क्या होगा घटेगा, यानी इनकम जो ब्याज मुझे मिल रहा है वो भी घट जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ है 55.50 पे कमी हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है कि पहले ब्याज कितना था और बाद में कितना था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसको देखिएगा। R1 जो लिखा हुआ है वो कह रहा है 11.5% था और R2 जो है वो बोल रहा है 10%, यानी 11.5% से घट के कितना हो गया फ्रेंड्स 10% हो गया। और ऐसा होने पर क्या हुआ कि उसको वार्षिक आय जो है कितना का लगा, तो 5.50 रुपये का जो है हानि होती है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, पहले इसका अंतर निकालिए ब्याज का। तो इसका अंतर कितना होगा 11.5% माइनस 10%, यानी कितना 1.5%। तो कितना का कमी हुआ था 1.5% कमी होने पर उसका हानि कितना हुआ 55.50 रुपये का। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि ये 1.5% जो है वो किसके इक्वल है 55.50% के। आपसे पूछा रहा है 100% क्या है, तो कुछ नहीं कीजिए, लिखिए यहाँ पे कि 1.5% इक्वल कितना है 55.50, इसलिए 100% इक्वल क्या हो जाएगा, तो 55.50 गुना 100 और बटे कितना हो जाएगा 1.5। 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा,
यानी कितना होगा 55, 50 गुना, ये भी दशमलव पर जाएगा 10 हो जाएगा, बटे कितना 15। 5 से कटा दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से इसको कटाइए, 3 एकम 3, 2 25, 3 अट्ठी 24 और 1 15, 3 पचे 15, 1850 आया फ्रेंड्स। 1850 गुना 2 कीजिए तो 2 से 2 पंचे 10 के 0, 2 अट्ठी 16, 1 17 के साथ 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3700, 3700 रुपये। 3700 रुपये जो है फ्रेंड्स उसका प्रिंसिपल था, उसकी पूंजी थी। आइए एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 मास का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, वह धनराशि कितनी है? बहुत ही आसान सा सवाल है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 8 मास और 15 मास यानी महीने का ब्याज जोड़ा जा रहा है, लेकिन ब्याज रेट जो था वो वार्षिक था। तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसे देखिएगा। आपको सबसे पहले मासिक निकालना, 8 महीने का ब्याज कितना है, 15 महीने का ब्याज निकालना है। फिर देखना है कि कितना कमी होता है। कमी हो रहा है, बोल रहा है कितना कमी हो रहा है, 129 रुपये की। इसी तरह का सवाल है फ्रेंड्स, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे ब्याज रेट जो है दिया था, यहाँ पे आपको ब्याज पर निकालना है, समय भी दे रखा है, इसलिए मैंने सवाल को आपको बता रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि 4% रेट है, कितने समय के लिए, तो टाइम बोल रहा है 8 मास। तो मास रेट जो है फ्रेंड्स ये वार्षिक है, तो समय भी वर्ष में होना चाहिए, यानी कितना हो जाएगा 8/12 वर्ष। तो 8 मास का ब्याज कितना हो जाएगा, अगर 8 मास का ब्याज निकालते हैं तो 8 मास का ब्याज देखिए 4% है और 8 बटे कितना 12%, तो 4 तिया 12 यानी कितना हो गया 8/3%। उसके बाद 15 मास का ब्याज निकालिए। 15 मास का ब्याज कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा। दूसरा जो रेट मेरे पास दे रखा है फ्रेंड्स, वो कहता है कि रेट जो है वो 5% है, 5% है और टाइम है 15 मास यानी 15/12 वर्ष। अब इसको भी सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 गुना 15/12, तो 5 तिया 3 पचे 15 और 3 चौका 12 यानी 25 बटे कितना हो गया 4%। अब दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए क्या होगा देखिएगा, तो 25/4% माइनस 8.3%, तो कितना होगा 12, 25 तिया 75% माइनस 8 चौके 32%, तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा आपका 43/12%, ये अंतर हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि कम हो जाता है, इससे कम हो गया था, है ना। कितना कम होता है 129 रुपये का, और यह कितना हुआ कम, तो 43/12% हुआ, यानी 43/12 जो है फ्रेंड्स वो किसके इक्वल है 129 के इक्वल है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस ढंग से। देखिए क्या लिखेंगे कि चूंकि 43/12% इक्वल कितना 129, इसलिए 100% बराबर। कुछ नहीं करना, 129 गुना 100, ये बटे में इधर भी 12 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा इसका 43। 3 तिया 9, 3 चौका 12, ये 3 बार में कट जाएगा, 12 तिया कितना हो गया 36, यानी 3600 रुपये आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी मूलधन कितना था फ्रेंड्स, तो 3600 रुपये का जो है वो मूलधन था। फ्रेंड्स इस तरह का सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। और कैसा लग रहा है आपका क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल लेते हैं आज से क्लास का। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ राशि 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर लगाई, 6 महीने बाद उसने उतने ही राशि 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लगाए। जब प्रत्येक के अलग अलग मिश्रधन 2300 रुपये हो गए तो उसने वह पैसा निकाल लिया। प्रत्येक दशा में लगाया गया धन था, कितना धन था ये देखिए। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ कितना दिन के लिए लगा ये पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि 5% पर और 6% पर अलग अलग दर पे लगाया गया। देखिएगा एक रेट जो है वो कह रहा 5% पर और दूसरा रेट था वो 6% पर। जब इस धन को लगाया गया, जिस धन को 5% रेट पे लगाया गया, इसके 6 महीने बाद जो है ये धन लगाया गया जो 6% पर लगाया गया। कितना दिन रहा तो हम नहीं जानते, तो मान लेते हैं x वर्ष तक धन रहा।
तो पहला धन का जो ब्याज है वो कितना होगा, 5 गुना x, और दूसरा का होगा 6 गुना x माइनस 6/12, क्योंकि 6 महीना बाद लगाया गया तो 6 महीना घटा देंगे इतने, कितना 6 महीना घटाएंगे, ईयर में घटाएंगे 6/12। अब कुछ नहीं करना, गुना करिए 6x और माइनस 36/12, तो 12 दिया 36, और 5x बराबर 6x माइनस 3 हो गया। यानी x का वैल्यू अगर यहाँ फाइंड करेंगे फ्रेंड्स कितना आएगा, 3 आएगा। यानी 3 साल के लिए, यानी 3 वर्ष के लिए जो है यह धन को रखा गया था। तब से पूछा जा रहा है, मिश्र धन दिया, दोनों पर अलग अलग 2300 रुपये होता है। तो आपको हम बताए थे फ्रेंड्स कि आपको करना क्या इस तरह के सवाल में, कि मिश्र धन गुना 100 और 100 प्लस जिसका भी इस रेट पे या फिर इस रेट पर किस पर निकालना है, क्योंकि दोनों का मिश्र धन एक ही है। हम इस रेट पे निकालते हैं, तो मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, तो 2300 गुना कितना हो जाएगा 100, और नीचे क्या करना है फ्रेंड 100 प्लस 3 गुना 5 दर गुना समय, तो 5 दिया 15, तो हो गया 2300 और गुना 100 बटे कितना 115। देखिए फ्रेंड्स ये कट जाएगा, 23 पंचे 115, 5 दिया 15, 5 10 11, इधर होगा 100, ये 20 पंचे 100, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स, तो 20,000 रुपये। 20,000 रुपया जो है फ्रेंड्स उसने लगाया था धन। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। 2300 रुपये हो गया तो उसने पैसा निकाल लिया, प्रतिशत लगाएगा धन कितना था, तो धन कितना है फ्रेंड्स 20,000 रुपया आ रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है। अगर ब्याज की दर में 3% बढ़ोतरी हो जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। फ्रेंड्स अगला सवाल बताएं सब फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, गुना कर रहे हैं, देखिएगा 100 गुना अगर 20 करेंगे फ्रेंड्स तो 2,000 रुपये होगा। हम यहाँ 20,000 लिख दिए थे, 2,000 रुपये, यानी उसका प्रत्येक जो धन लगाया गया था फ्रेंड्स वो कितना था 2,000 रुपये था। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 गुना 100 करेंगे 2,000 रुपये आएगा। मैंने यहाँ पे गलती से 20,000 रुपया लिख दिया था फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है वो देखिए। अगला सवाल कह रहा है साधारण ब्याज की किसी दर पर 2,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है। अगर ब्याज की दर में 3% बढ़ोतरी हो जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। बहुत ही आसान सा सवाल है फ्रेंड्स। कह रहा है कि 5 वर्ष में ब्याज की दर, कुछ नहीं, ब्याज कितना बढ़ा 3% बढ़ा, कितना साल के लिए। देखिएगा फ्रेंड्स क्या है कि आपका प्रिंसिपल जो है वो कहता है 2,000 रुपये है, और अगर उसको 5 वर्ष के लिए रखते हैं तो मिश्रधन होता है 2600 रुपये, ऐसा बोला जा रहा है अमाउंट। लेकिन कहता है कि अगर रेट को 3% बढ़ा दिया जाता तो अमाउंट मेरा कितना हो जाता बढ़कर। तो रेट को 3% बढ़ाता कितना समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, यानी 5% ब्याज मेरा कितना बढ़ता। अगर इंटरेस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो 5 या 15% बढ़ जाता। तो 2,000 का 15% निकाल दीजिए, तो 2,000 का 15% निकालिएगा तो कितना होगा 15 दूनी 30, यानी 300 रुपये मेरा ब्याज क्या होता बढ़ जाता है। यानी पहले जो मेरा ब्याज था, सॉरी मिश्रधन जो था वो 2600 रुपया होता, अगर 300 बढ़ जाता तो मेरा अमाउंट कितना होता 2600 और प्लस 300 यानी 2,900 रुपया, यानी 2900 रुपये मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स अमाउंट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स आज से क्लास का एक आखिरी सवाल लेते हैं। सवाल कह रहा है कि रमेश ने एक भैंस खरीदने के लिए बैंक से 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 5,000 रुपये उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसने पूरी रकम चुका दी, उसने कितना भुगतान किया है। बहुत ही आसान सा सवाल है फ्रेंड्स। आपका जो मूलधन है वो कह रहा है 5,000 रुपया है, रेट जो दे रखा है फ्रेंड्स, मूलधन आपका जो है वो 5,000 रुपया है, और रेट जो है वो कहता है 6% है, और टाइम कहता है 3 वर्ष 3 ईयर्स है। आपको कुछ नहीं करना है, ब्याज आपका कितना हो जाएगा तो 5,000 का 6 18%, यानी 5,000 गुना कितना 18/3,
100, ये 2 जीरो कट गया, 18 पंचे 90, 900 रुपये क्या आ गया फ्रेंड्स आपका ब्याज आ गया। यानी उसने कितना रिटर्न करना पड़ेगा उसको, तो मूलधन प्लस ब्याज रिटर्न करना पड़ेगा। यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 5000 रुपया प्लस 900 रुपया, यानी 5900 रुपया जो है फ्रेंड्स उसे अदा करने होंगे। यानी भुगतान किया उसने, कहता कितना भुगतान किया, पूरी रकम चुका दी, तो उसने कितना भुगतान किया 3 साल के बाद फ्रेंड्स, तो 5900 रुपया किया। तो फ्रेंड्स आप आज से क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।